हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग जीवन में बहुत से फैसले करते हैं। कुछ बड़े लेवल के फैसले करते हैं, कुछ छोटे लेवल के फैसले करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में फैसले जरूर करते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा, बड़ा फेमस कोट है दैट आवर डिसीजंस डिसाइड आवर डेस्टिनी। ये हमारे फैसले ही हैं जो फिर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। लेकिन डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी इज ओके, बट व्हाट डिसाइड्स अवर डिसीजन? क्या चीज है जिसके बेसिस पर हम फैसले करते हैं? देखिए, मेरे अनुसार फैसले करने के पीछे हमारा ज्ञान तो है ही। जितना हमें जिस चीज़ के सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान होता है वैसे हम फैसले करते हैं। लेकिन ज्ञान के अलावा जो एक मेन चीज़ है, देखिए, हम फैसले करते हैं दो और चीज़ों के बेस पे। सबसे पहला है आपकी स्टेट। स्टेट यानी आपकी अवस्था, आपकी शारीरिक अवस्था, आपकी मानसिक अवस्था, आपकी भावनात्मक अवस्था। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा प्लेजेंटनेस महसूस करते हैं, तो आपकी जो चॉइसेस होंगी, आपके जो व्यवहार होंगे, एक्शंस होंगे, वो थोड़े डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सुस्ती महसूस कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं उससे प्रभावित होंगी। तो आपकी जो स्टेट है, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल स्टेट, ये असर डालती है आपके द्वारा चुने गए फैसलों पर। ओके। जैसे आपने देखा होगा कि जिस दिन भी आप काम पर जाते हैं, तो सुबह आप समय पर उठ जाते हैं, नहाना धोना कर लेते हैं, तो उसके बाद सारा दिन आपकी जो एक दिनचर्या है, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके की प्रोडक्टिविटी उसमें होती है। लेकिन छुट्टी वाले दिन आप देखिए, जब हम उठते ही देर से हैं और नहाते भी देर से, और कई लोग नहीं भी नहाते छुट्टी वाले दिन सर्दियों में, तो आप देखिए उस दिन के उनके जो फैसले हैं, चाहे वो खाने पीने की आदत से लेकर हो, या कहीं जाने की हो, या कोई काम पेंडिंग था जो वो सोचते थे निपटाना है, तो आप देखेंगे वो ज़्यादा समय लेते हैं। हो सकता है करें ही नहीं, टालते रहें उसको। वाई? बिकॉज दैट डे यू आर इन अ डिफरेंट फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट। ओके। तो हमारी स्टेट का असर हमारे फैसलों पर होता है, ये तो प्रूवन है। एक दूसरी चीज जिसका हमारे फैसलों पर असर होता है, वो है हमारी मान्यताएं, अवर बिलीफ्स। बिलीफ्स, आप सब लोग जानते हैं, बिलीफ्स आर नथिंग बट आर फीलिंग्स अबाउट समथिंग और समवन which we assume to be the reality. तो बिलीफ्स हमारी हमारी ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी धारणाएं हैं व्यक्तियों के बारे में, या वातावरण के बारे में, या सिचुएशंस के बारे में, जिसको हम सत्य मान के चलते हैं। हम उसको फीलिंग को हम उसको सत्य मान के चलते हैं। जैसे दुनिया को कोई परम सत्ता चला रही है, ये एक बिलीफ है। और आप देखिए कि मेरे ख्याल से 70-80% जो दुनिया है, वो इस बिलीफ के माध्यम से अपनी दिनचर्या के एक्शंस को कंडक्ट करती है। ओके, इट्स अ बिलीफ, हम इसको मान के चलते हैं। अगर मुझे कोई कोई इसका कोई साइंटिफिक आप फैक्ट बताइए, तो मेरे जैसे आदमी के पास उसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। लेकिन मेरी जो दिनचर्या है, मेरे जो एक्शन हैं, डिसीजंस हैं, वो गाइड होते हैं इस बात से कि दुनिया को कोई सत्ता चला रही है। ओके, तो दैट इज बिलीफ। अच्छा, बिलीफ्स, अब ऐसा बड़ा मुश्किल है कि कोई हमें ऐसा आदमी मिले जो कहे कि नहीं जी नहीं, मेरे तो कोई बिलीफ्स ही नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ मान्यताएं, कुछ ना कुछ अवधारणाएं, धारणाएं होती हैं जिसको वो सच मानता है। तो हम क्या करें? देखिए, बिलीफ्स मेरे हिसाब से दो तरह के बिलीफ्स होते हैं। एक ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो आपको पावर महसूस कराते हैं, आपको प्रगति कराते हैं, जिससे वो आपका दायरा बढ़ाते हैं, आप अपना पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये बिलीफ है कि भाई अगर ऐसा कोई भी काम है जो कोई दूसरा इंसान कर सकता है, तो वो मैं भी कर सकता हूँ, कोई और दूसरा इंसान भी कर सकता है। असंभव कुछ नहीं है। तो अगर कोई आदमी ये सोचता है कि असंभव कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट वो किसी काम को करने के लिए अपनी तरफ से जो वो कर सकता है वो करता रहेगा। अगर एक बारी में रिजल्ट नहीं आया, तो वो कोई और तरीका सोचेगा, किसी से पूछेगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता है, उसका बिलीफ है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान देश में सड़क दुर्घटना में काफी लोगों की जान जाती है। लेकिन अगर किसी का ये बिलीफ है कि जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई, ये तो होना ही था, मृत्यु ऊपर है। अब देखिए, ये सांत्वना देने के लिए बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहना भी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ तो ज़्यादातर मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं,
उनमें से 60-70% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके यहाँ, सबके यहाँ पर एक सिंपल पॉलिसी होती है, जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी। जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी का मतलब ये है कि हम एक भी दुर्घटना, और एक भी दुर्घटना के कारण किसी का कोई शारीरिक नुकसान हो, हम ये नहीं चाहते। तो उनका बेसिक फिलॉसफी क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की? एवरी एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड। हर एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो अगर कभी कभार कुछ दुर्घटनाएं होती भी हैं तो फिर वो उसके कारण खोजते हैं, रूट कॉज में जाते हैं कि प्रोसेस में गलती हुई, पर्सन से गलती हुई, मेथड में गलती हुई, किस चीज में गलती हुई, उसको आइडेंटिफाई करो ताकि दोबारा से ये वाली दुर्घटना ना हो। तो जब वो इस बिलीफ से काम करते हैं कि हर एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, तो फिर आपके एक्शन डिसीजंस अलग होते हैं। लेकिन अगर आप कहें, आपका बिलीफ ये है कि देखो साहब, जहां इतने सारे लोग काम करते हैं, एक आधे के साथ तो दुर्घटना होगी। अगर आप ये मान्यता रख के अपनी कंपनी चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, तो आपके यहां दुर्घटनाएं कम नहीं होंगी। ओके, जैसे वो कईयों का बिलीफ है हिंदुस्तान है, यहां सब चलता है, यहां तो सिस्टम है ही नहीं। अब अगर आप इस बिलीफ से चलेंगे तो आप अपने यहां भी सिस्टम्स को रोबस्ट नहीं बनाएंगे। Okay, so beliefs decide what kind of decisions you take. लेकिन फिर यहां पर एक सवाल है कि बिलीफ्स कैसे बनते हैं। देखिए, बिलीफ्स मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है। बिलीफ्स बनते हैं हमारे वातावरण से, हमारे अनुभव से, हमारे अपने एक्सपोजर के अनुसार। जिस तरीके की चीजें हमने अपने आसपास होते हुए देखी हैं, जिस तरीके की चीजें हमने बार बार हमें सुनाई गई हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? बिलीफ बन जाता है। तो बिलीफ, जैसा कि मैंने कहा, दो तरह के होते हैं। कुछ पॉजिटिव बिलीफ्स होते हैं, इनेबलिंग बिलीफ्स हम जिसको कहते हैं, लेकिन कुछ बिलीफ्स डिसेबलिंग बिलीफ होते हैं। कुछ ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो आपको निकम्मा बनाते हैं, नकारा बनाते हैं, निराश बनाते हैं, हताश बनाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब देखिए, ऐसा मुझे कोई जीवित इंसान नहीं मिला जिसके साथ जीवन में सब कुछ ठीक होता हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अब कईयों का मान्यता ये है कि सब कुछ गलत मेरे साथ ही होता है। अब देखिए, मैं लाइटली कह रहा हूँ, पर कई बार ऐसे लोगों को समझाने के लिए कहना होता है, क्योंकि उनको लगता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है। और मैंने कहा, गुरुदेव, दुनिया में कितनी कितनी तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितनी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप सोच के देखिए, उसमें से कितनी चीजें हैं जो आपके साथ हो रही हैं, राइट? ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपसे बुरी परिस्थिति में जो हैं, लेकिन वो फिर भी ये नहीं कहते कि मेरी किस्मत खराब है। वो कहते ठीक है जी, मेरे साथ पहले ये हुआ था, अब आज ये हुआ है, आजकल ऐसा चल रहा है, पहले ऐसा था। पर वो अपनी किस्मत को खराब नहीं कहते। आप जानते होंगे, एक बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्लेयर वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर। अब देखिए, खिलाड़ी, इंटरनेशनल ख्याति का खिलाड़ी हो और उसको कैंसर हो जाए, तो उससे एक पत्रकार ने पूछा जी कि आप कभी कभी परमात्मा से ये नहीं पूछते कि मैं ही क्यों, मुझे ही ये क्यों हुआ है? तो उस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहता, जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना तब मैंने परमात्मा से ये नहीं पूछा कि मुझे ही क्यों बनाया, और भी बहुत सारे हैं, उनको क्यों नहीं बना दिया। तो कह रहा, जब मैंने तब ये नहीं पूछा तो अब ये क्यों पूछूं? राइट नाउ, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ राइट थिंकिंग इज ऑल अबाउट। so beliefs, तो enabling beliefs और disabling beliefs। तो ऐसा कोई भी बिलीफ जो आपको अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने से रोक रहा है, मेरे अनुसार वो डिसेबलिंग बिलीफ है। जैसे हिंदुस्तान में कई लोगों का भाषा के प्रति भी, उनको लगता है कि अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं तरक्की नहीं कर सकता, अंग्रेजी का अच्छा होना जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को हिंदी आती है जिस वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जब हमने वो भाषा सीख ली तो अंग्रेजी में तो 26 ही अल्फाबेट्स हैं। तो लेकिन ये बिलीफ है कि अंग्रेजी मुश्किल है। अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, अंग्रेजी भी एक डिफरेंट भाषा है। लेकिन अगर आप इस मान्यता के साथ चलते हैं कि अंग्रेजी मुश्किल है और अंग्रेजी बोलने से ये होता है वो होता है, तो फिर आप उसी तरीके के फैसले करते हैं, उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। फिर आपके जैसे आप फैसले करते हैं उसी तरीके के रिजल्ट्स आते हैं आपके जीवन में। सो माई रिक्वेस्ट टू पीपल जनरली इज, प्लीज ऑडिट व्हाट यू बिलीव इन। क्योंकि देखिए, मैं किसी को कह रहा हूं आप कर सकते हो,
अरे साहब इसमें कुछ नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद इस बात पर विश्वास नहीं करता, अपने पर विश्वास नहीं करता, उसको अपनी योग्यता पे शक है, अपनी किस्मत पे शक है, अपनी संस्था पे शक है, अपने आसपास के लोगों पर शक है, और उसका बिलीफ ये है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, तो आप देखिए जो लोग कर भी रहे हैं ये उनको भी नहीं करने देंगे। देखिए जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लोग अपने बिलीफ्स को सत्य साबित करने के लिए अपना ही नुकसान करने को भी तैयार हो जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मतलब क्या हालत होती होगी। मेरा बिलीफ, मेरी मान्यता सच साबित हो जाए, चाहे इसके लिए मैं अपना नुकसान ही कर रहा हूं। लेकिन कई लोग अपने बारे में बड़े नेगेटिव बिलीफ्स बना के चलते हैं कि देखो मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं भाई साहब, मेरे को मेहनत का फल नहीं मिल सकता। तो अब ऐसे लोग क्या करते हैं, मेहनत करते तो हैं पर उतनी करते हैं, उस तरीके से करते हैं कि सामने वाला चाहे भी तो उनको पूरा फल नहीं दे सकता। और जब इनको वो पूरा फल नहीं मिलता तो वो क्या कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना भाई साहब सबको मिलेगा पर मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए आप अपना बिलीफ सत्य साबित करके विजेता महसूस कर रहे हैं, जबकि आपने अपना नुकसान कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब बिलीफ्स हमारी लाइफ को गाइड करते हैं तो थोड़ा अपने उन बिलीफ्स को ऑडिट करें कि यार ये बिलीफ्स कोई सत्य है या ये खाली मैंने अपना ही सत्य समझा हुआ है। तो हाउ डू यू ऑडिट योर बिलीफ्स? बिलीफ्स को अगर ऑडिट करना है तो आप ये करें कि जो आपके मान्यता है आप उसको चेक कीजिए कि क्या इसके इसके फेवर में आपके पास तथ्य हैं या सिर्फ फीलिंग है। अच्छा, क्या ये सिर्फ आप पर लागू होता है या ये यूनिवर्सल लागू होता है, सब पर लागू होता है? राइट, इसके इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में आप तथ्य इकट्ठे कीजिए। तो जब आप फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, जब आप फैक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये मेरी फीलिंग है, ये कोई फैक्ट्स नहीं है। ऑलराइट, दैट्स वन। सेकेंड, जब आप उसको इवैल्यूएट कर लें कि ये फीलिंग्स जो हैं मेरी, ये बिलीफ्स जो हैं डिसेबलिंग हैं, तो दूसरा काम ये करना है कि आपको अपने आप को डिफरेंट एक्सपोजर देना है। डिफरेंट एक्सपोजर का मतलब ये है, देखिए आप ना एक पर्टिकुलर प्रकार के व्यक्तियों के साथ अपना समय लगाते हैं, उनके साथ समय लगाते हैं जिनके साथ या तो आप लगा सकते हैं या जो आपको पसंद होते हैं। अब ज्यादातर चांस ये है कि जो आपको पसंद होते हैं या जिनके साथ आप लगा सकते हैं वो ज्यादातर आपके जैसे ही होते हैं, तो वो चाहे भी तो उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट एक्सपोजर नहीं दे सकते। आपको अपना समय कुछ ऐसे लोगों के साथ भी लगाना चाहिए जिनके बिलीफ सिस्टम आपसे थोड़े डिफरेंट हों लेकिन बेहतर हो, और जिनकी लाइफ में, जैसे मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखिए आपको ना परमात्मा ऐसी कोई समस्या नहीं देगा जो आपसे पहले किसी और को ना दी हो। तो जिन लोगों ने वो समस्या पहले देखी है तो उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपने इसका समाधान कैसे किया, बजाय इसके कि आप एक और ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसको सेम समस्या है और उसकी आज तक सॉल्व नहीं हुई। अब अगर उसकी भी सॉल्व नहीं, उससे पूछ के थोड़ी कुछ होगा। सो गिव योर सेल्फ अ डिफरेंट एक्सपोजर। सो डिफरेंट पर्सन, अ डिफरेंट बुक, मे बी चेंज द जॉनर ऑफ बुक्स दैट यू रीड, a different kind of movies, different kind of news channels, different kind of place, different kind of fare. तो कुछ different exposure, maybe visit some different places, different countries, different states. Why not? Right? Give yourself different exposure ताकि आप अपने beliefs को audit कर सकें और खासकर जो disabling beliefs हैं उनसे मुक्ति पा सकें। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, योर बिलीफ डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू टेक, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू टेक, और फिर आपके डिसीजंस आपकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। सो माय रिक्वेस्ट, चेक योर बिलीव्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी पावरफुल। थैंक यू।